मंगलम भगवान वीरो मंगलम तमोगणी मंगलम कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश नामक यह ग्रंथ है। अत्यंत इष्ट यह उपदेश है हम सभी के लिए। पूरे ग्रंथ का सार यहाँ बतलाया जा रहा था। पिछले 2 स्वाध्यायों में हम शायद 50 नंबर के श्लोक की थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। बहुत मार्मिक चर्चा है। न केवल इष्टोपदेश का सार है अपितु समस्त जनागम का सार है, सारे जैन शासन का सार है, द्वादशांग का सार है। इसके बाहर कुछ नहीं है। जिसने ये पढ़ लिया उसने सब कुछ पढ़ लिया, जिसने ये नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात, जीव जुदा और पुद्गल जुदा। मूल श्लोक बहुत मार्मिक है, सभी को याद करने योग्य है। देखिए मेरे पास जो ग्रंथ सामने रखा है इसमें पेज नंबर है 113, 113 नंबर पेज, 50 नंबर का श्लोक है। मूल श्लोक पढ़ता हूँ पहले, फिर बात करेंगे अपन थोड़ी बहुत इसके बारे में। जीवो अन्य है पुद्गलश्चन्य है इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्य दुच्यते किंचित जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार अन्य कुछ व्याख्यान सब यही का विस्तार। बाकी जितना भी व्याख्यान दिखाई देता है वो सब व्याख्यान इसी का विस्तार है। अब देखिए आप पुद्गल को यदि जुदा जान लिया तब क्या बात शेष रह गई। यहाँ पुद्गल शब्द का प्रयोग शरीर के संदर्भ में किया गया है। पिछले स्वाध्याय में मैंने क्या पॉइंट उठाए थे मुझे स्मरण में नहीं है, क्योंकि मेरा बीच में देवलाली का प्रवास हुआ, किंतु फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नए बिंदुओं सहित मैं इस बात को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। पंडित जी आप हाँ, 100 द्रव्यों के विस्तार से अन्य 5 पर्याय तत्व प्रकट हुए, ये बात की थी अपने श्रोता का स्वरूप और स्वयं को ज्ञान मात्र जानना, ये स्वरूप, ये चर्चा हुई थी लास्ट टाइम 19 दिसंबर को। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हम जो हैं वो जीव तत्व हैं और बाकी के 5 द्रव्य सभी को यहाँ पुद्गल के माध्यम से ग्रहण करना चाह रहे हैं। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। मेरी चाल इन 5 द्रव्यों से भिन्न है। तो 5 में भी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुझसे जुदा दिखने योग्य है वो है पुद्गल। और पुद्गलों में भी अनंत पुद्गलों में एकमात्र शरीर ऐसा है जो भेद विज्ञान करने योग्य है। ये जो जुदा शब्द दिया है ना, इसमें जुदा शब्द दिया है हिंदी में और ऊपर संस्कृत में दिया है अन्य। जीवो अन्य और पुद्गलश्च अन्य, जीव अन्य है। ये जुदा शब्द कहें हिंदी का या संस्कृत का अन्य शब्द कहें, ये शब्द भेद विज्ञान का सूचक है। इस शब्द में ही भेद विज्ञान है। इस शब्द में ही अपने और पराये का ज्ञान है। आपा पर का श्रद्धान करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर द्रव्यंते भिन्न की चर्चा कर रहे हैं। तो पुद्गल के माध्यम से जो भेद विज्ञान कराने की बात कही उसमें हमारे को सबसे महत्वपूर्ण शरीर से भेद विज्ञान होना चाहिए। देह से भेद विज्ञान हुआ तो सबसे भेद विज्ञान हो गया, क्योंकि बाकी सभी संबंध इस देह के साथ में जुड़े हुए संबंध हैं।
लक्षणों से भिन्न जान लो। शरीर के लक्षण भिन्न हैं और आत्मा का लक्षण भिन्न है। कैसे भी करके जीवन में ये कार्य करने योग्य, एकमात्र यही काम है जो करने योग्य बचा है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने समय सार के 23वें कलश में इतनी सी बात कही, अयि कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मुहूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। किसका पार्श्ववर्ती होकर के? पृथक विलसंतम स्वम समालोक्येन त्यजति जगति मूर्त्या साकनेकत्व मोहम। 23 नंबर का कलश है समय सार का। आप उठा करके देखिए, इस देहादिक पदार्थों के प्रति एकत्व बुद्धि से वेद विज्ञान कराने की बात कही। अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं तू चाहे मर पच करके भी कर, लेकिन ये काम जरूर कर। कौन सा काम? जीव जुदा पुत्र जुदा, ये काम कर। कुछ भी हो जाए 100 काम छोड़कर ये काम कर। सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है, इससे बढ़कर कोई काम नहीं है, इससे उपयोगी कोई काम नहीं है। ये ऐसा काम है, ये ऐसा तत्व है, ये ऐसा भेद विज्ञान है, ये ऐसा जुदाकरण है जिससे अकेला शरीर जुदा नहीं होता, भूख प्यास सर्दी गर्मी तकलीफ बीमारियां कष्ट सब दूर हो जाते। ये ऐसा जुदाकरण तत्व है। सब काम मरने की कीमत पर भी जिस काम को करने के लिए कह रहे हो, आप समझ लीजिए वो काम कितना महत्वपूर्ण होगा। ये पुरुषार्थ का काम है भाई साहब, ऐसे ही नहीं होता। दुनिया के सारे काम पुण्योदय से होते हैं और ये जीव जुदा पुद्गल जुदा का कार्य ये पुरुषार्थ से होता है। पुण्य के उदय से होने योग्य कार्य तो आज तक सब हुए, पुरुषार्थ से करने योग्य कार्य आज तक कभी नहीं किया। अब कहते हैं पुण्य से लक्ष्य हटाओ। देखो लौकिक कितने कितने काम हुए हमारे, अभी गिनती गिनना यदि अपन शुरू करें अनगिनत बातें कही जा सकती है जिनमें पुण्य का उदय चाहिए। सुबह से लेकर के रात्रि तक आपकी इच्छा के अनुसार होने वाला प्रत्येक कार्य पुण्य के उदय के हिसाब से होगा। कोई भी कार्य लगा लीजिए आप। ठंड बहुत पड़ रही है, आप चाहते हैं धूप निकले और धूप निकली, वो आपके पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय होगा तो धूप निकलेगी। ठंड लग रही है और अधिक ठंड पड़े और सूर्य नहीं निकले, सूर्य उदित ना हो, पाप का उदय है। पुण्य के उदय में होगा वो काम। पुण्य के उदय में पारिवारिक अनुकूलता रहेगी, शारीरिक परिस्थितियां सही रहेगी। पुण्य के उदय में सब कहना मानेंगे। आपका बिजनेस चलना होगा तो पुण्य का उदय चाहिए उसके लिए। आपका तबीयत ठीक रहनी हो तो उसके लिए पुण्य का उदय चाहिए। पुत्र आज्ञाकारी तो पुण्य का उदय चाहिए। सुलक्षणा नारी तो पुण्य का उदय चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, तो निरोगी काया के लिए पुण्य का उदय चाहिए। घर में माया पुत्र आज्ञाकारी सुलक्षणा नारी है, जो भी कल्पनाएं हैं आपकी सुख प्राप्ति के लिए, वो सब बातें आपको पुण्य के उदय से मिलती है। माने यदि पाप का उदय हो तो कोई रोटियां नहीं डाले, पाप का उदय हो तो कोई व्यक्ति हमारी सुने नहीं, पाप का उदय हो तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं हो, पाप का उदय न हो, पाप का उदय आ जाए मान लो तो घर से निकाल देने, पाप का उदय आ जाए तो हड्डियां टूट जाए। पुण्य के उदय में ये सब सलामत है। ये सब पुण्य के उदय का काम है। देखिए आप दुनिया के सारे काम पुण्य की वजह से होते हैं। कोई ऐसा काम है क्या जो पाप के उदय में भी होता हो? सुनो, पुण्य के उदय में तो सब काम होंगे आपके मन माफिक। ऐसा कोई काम है क्या जो आपके पाप कर्म के उदय में भी हो सके? मन माफिक काम हो सकता है। तो कौन सा काम है जिस काम में पुण्य के उदय की जरूरत नहीं है?
वो काम है जीव जुदा पुद्गल जुदा, वो काम है जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य। ये काम है, ये ऐसा काम है जिस काम में पुरुषार्थ चाहिए होता है, पुण्य नहीं चाहिए होता है। आंतरिक पुरुषार्थ हो, वेद विज्ञान का पुरुषार्थ हो, अपने आप को देह से भिन्न अनुभव करने का प्रयास करें, कोशिश करें हम, मैं इस देह से भिन्न कैसा तत्व हूँ। ये काम नहीं किया हमने आज तक अनादिकाल से कभी भी। ये नव वर्ष शुरू हुआ ना भी आप लोगों का 1 जनवरी 2015 आज का दिन, क्या नया हुआ है कुछ अपनी लाइफ में? वही तो है, टाइम साइकिल, वही रूटीन चल रहा है, वही सब कुछ। 11:59 31 दिसंबर रात्रि और 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद साल बदल गया। क्या बदला? साल बदल गया तो हम बदले या नहीं बदले? हमारा चिंतन बदला या नहीं बदला? आप साल बदलने की बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं शताब्दियां बदल गई, सहस्त्राब्दियां बदल गई, युग बदल गए, काल बदल गया, चौथे काल से 5वां काल आ गया, भोग भूमि से कर्म भूमि का काल आ गया, उत्सर्पणी से अवसर्पणी काल आ गया। क्या क्या नहीं बदला है? परावर्तन बदल गए, पंच परावर्तन बदल गए। सोचो क्या किया आपने? खूब परावर्तन किए, खूब जन्मे मरे, सुख दुख भोगे, अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, कितने भोग बीत चुके इन संकल्प विकल्पों में। काम यदि कोई नहीं हुआ तो ये काम नहीं हुआ जो काम पुरुषार्थ से होने योग्य था। उदयजन्य परिस्थितियां तो सब बनी, क्या उदय आपके हिसाब से हो तो भी मोक्ष मार्ग में कदम ये उदय के हिसाब से नहीं होता है, पुरुषार्थ के हिसाब से होता है। मोक्ष मार्ग में कदम रखा कि नहीं रखा आपने? साहब ये काम तो नहीं किया तो बस फिर कुछ नया नहीं है। दुखों का अंत हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ, मिथ्यात्व का नाश हुआ कि नहीं हुआ, नहीं। मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई कि नहीं हुई? जीवन में जिस क्षण मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो, समझ लीजिए वो क्षण नया है हमारे लिए, उसे नया कहेंगे। सोचिए जरा, ये काम, जिस काम की यहाँ कह रहे हैं, जिस पुरुषार्थ की यहाँ बात कर रहे हैं, जिसकी प्रेरणा यहाँ दे रहे हैं, अन्य जो कुछ भी व्याख्यान है इसी का विस्तार है। जितना भी व्याख्यान कहा है, जितनी चर्चा की गई है, सब इसी में से निकली है। सारे आगम इसी में से निकले हैं, सारा साहित्य इसी में से निकला है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी का सार ये है, 24 तीर्थंकरों की वाणी का सार ये है। कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी सुन लो, अनंत काल हो गया पढ़ते सुनते हुए, लेकिन उस पढ़े सुने हुए का सार मालूम चला या नहीं, उस पढ़े सुने हुए का भाव भाषण हुआ या नहीं? नहीं हुआ ना भाव भाषण, कभी कुछ नहीं किया आपने। इसका भाव भाषण नहीं किया तो कुछ नहीं किया, सब जीरो है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो था करने योग्य, वो काम नहीं किया। तो कैसे होगा ये काम? इससे कैसे हो जाती दुखों से मुक्ति? देखो आप, जिस व्यक्ति को अन्य जान लेते हो उससे आपको तकलीफ नहीं होती। ये लौकिक बात बतला रहा हूं मैं आपको, बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। यहाँ से मैं आपके सामने ये इस पर प्रवचन करके गया था ना, देवलाली जाकर के 4 दिन मैंने इन्हीं 2 पंक्तियों पर चर्चा की है, सिर्फ इन 2 पंक्तियों के बारे में चर्चा की। यही करने योग्य है। बोलो, आप देखिए कैसे दुख मिटते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखो, चिंतन करो इन पंक्तियों के बारे में। आपसे पहले जब मैंने लास्ट स्वाध्याय लिया था, उस समय भी आपको चिंतन करने की बात कही थी। कितने लोगों ने चिंतन किया इसके बारे में? क्या क्या चिंतन किया? देखिए, लाभ तो चिंतन करने से होगा भाई। अन्य, अन्य कौन है? अन्य जो मुझसे अन्य है उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं। जो मुझसे अन्य है वो मेरे सुख दुख का कारण नहीं। जो मुझसे भिन्न है वो मुझे सुखी नहीं कर सकता। जो मुझसे भिन्न है वो मुझे दुखी नहीं कर सकता। भिन्न है ना मुझसे। पराया व्यक्ति मेरा क्या कर लेगा? तकलीफ तो अपनों से हुआ करती है, परायों से क्या तकलीफ है?
दूसरे व्यक्ति से कहाँ तकलीफ है हमारे को, दूसरों से कहाँ पीड़ा है। बहुत बिल्कुल प्रैक्टिकल देखिए इस चीज को। हमें संकट शत्रुओं से नहीं है, संकट तो मित्र का भेष बना करके बैठे हुए शत्रुओं से है। खतरा तो अपनों से हुआ करता है। जिनको पराया जान लिया, जब पता लग गया कि अपने नहीं है, फिर कोई ऐतराज नहीं है, निपट लेंगे हम। एक बार पता तो लगे कौन अपना और कौन पराया, जीव को जीव और पुद्गल को पुद्गल, यही तो है अपना और पराया। अपने और पराये के भेद विज्ञान की चर्चा चल रही है यहाँ। मैं कौन हूँ और पर कौन है, वे ऐसे कौन से तत्व हैं जो मुझ में मिलकर मिल रहे हैं, वे ऐसे कौन से तत्व हैं जिनमें मेरे पने का भ्रम हो रहा है। मिटा दो उनको, उस अस्थि को मिटा दो, उससे भिन्न अनुभव करने का प्रयास करो। रोड पर चल रहे हैं, चलते चलते हमारी गाड़ी खराब हो गई, कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हमने दूर से आती हुई गाड़ी को रोकने का प्रयास किया कुछ सहयोग मांगने के लिए, नहीं रुका। एक गाड़ी नहीं रुकी, दो गाड़ी नहीं रुकी। तकलीफ होती है आपको? नहीं होती है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं आगे रुकेगी कोई और, हमें तकलीफ नहीं होती। लेकिन यदि उन्हीं गाड़ियों में कोई परिचित व्यक्ति, कोई हमारा मित्र, कोई हमारा रिलेटिव, कोई जानकार किसी गाड़ी में निकले और हमने रोकने का प्रयास किया और वो नहीं रुका देख करके भी, फिर कितनी तकलीफ होती है बोलो। माने जो अपन जिनसे हमारे को अपनापन है, जिनसे हमें कुछ उम्मीद है, जिसको हमने निज जाना है, तकलीफ तो वहां से जन्म लेती है। जिनको हमने जान लिया कि ये पर है, तो तकलीफ का क्या काम। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। निज को निज और पर को पर, फिर दुख का लेश निशान भी नहीं है। ऐसे ही नहीं लिख दी गई है दौलत राम जी की स्तुति में पंक्तियां, वर्णी जी का कीर्तन है। तो निज को निज पर को पर जान, तेजानंद जी वर्णी का कीर्तन है। कहां से निकले होंगे ये शब्द, क्या सोच करके, क्या विचार करके निकले होंगे। सेठ जी दुकान पर बैठे हैं और एकदम खबर मिली, सेठ जी पप्पू गिर गया, बालकनी से गिर गया नीचे। सेठ जी दुकान छोड़ करके भागते हैं भाई साहब, अपनेपन की वजह से। जहाँ अपनत्व होता है, बोलो दुकान कीमती है या नहीं है? दुकान कीमती है, लेकिन दुकान से ज्यादा कीमत है बच्चों की। दुकान खुली की खुली रह गई, गल्ला खुला रह गया, ग्राहक खड़े हैं, अभी भाग गए तुरंत। टाइम नहीं लगता है जब ऐसी खबर सुनता है तो, फिर रुकता नहीं है, फिर संभालता नहीं है, फिर तो दौड़ता है। और दौड़ करके घर पहुंचा और पता लगा अपना नहीं पड़ोसी का गिरा था। अब क्या होगा, कितनी देर रुकेगा? अब कहाँ गई वो तकलीफ, अब कहाँ गई वो आकुलता? अब चेहरे पर 3 साल नहीं पड़ रहे हैं, अब घबराहट नहीं है, अब आकुलता का काम नहीं है। अब तो वापस लौट करके आ जाते हैं दुकान पर। क्या हुआ ये? बस इतना सही तो जानना था, पर को पर, अपना नहीं है, मेरा नहीं है। 34वीं गाथा समय साफ इसी भेद विज्ञान की चर्चा की। 35वीं गाथा में एग्जाम्पल दिया, धोबी के उदाहरण की बात कही। चद्दर मेरी नहीं है, बस इतना सा हो गया भेद विज्ञान, खत्म काम। कितना सरल है ये मार्ग, कितना सरल है ये उपाय, कितना आसान है मोक्ष मार्ग, जिसको हमने बहुत कठिन समझ रखा है। इससे सरल और क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता इससे सरल कोई मोक्ष मार्ग होता होगा। बिना पढ़े लिखे व्यक्ति, जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं पढ़ा हो, जिनको पढ़ना नहीं आता हो, जिनको याद नहीं रहता हो, वे भी अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। ऐसा सूत्र है, जीवन उपयोगी सूत्र है। जिन जीवों को कल्याण करना हो, जिनका अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ जागृत हुआ हो, उन जीवों के लिए तो ये 2 पंक्तियां पर्याप्त है।
मैं कहता हूँ इन 2 पंक्तियों का मर्म समझ ले वे तो बस फिर हो गया, फिर समय सार पढ़ने की जरूरत नहीं है, गुमट सार, नियम सार आदि कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना करो तो बस, इतना किया तो हो गया काम। क्या करना है? जुदा, बस मुझसे भिन्न, मेरा नहीं है, इतना ही तो जानना है। ये शरीर मेरा नहीं है, हो गया काम। मेरा नहीं है फिर क्या हुआ? अब भूख लग रही है इसको, मेरा नहीं है सर। जैसा घुटनों का दर्द मेरे नहीं है, क्यों? तो गला शल्य, तो गला नहीं है। बाहर रोड पर या पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हुई थी, हमारी भी गाड़ी खड़ी थी, और एकदम खबर लगी, और वो जो है ना, ये सब नो पार्किंग जोन थी और यहाँ से गाड़ियों को उठा करके ले जा रहे हैं। हम दौड़ते हुए गए, अपनी नहीं है। जैसे पता लगा ना अपनी नहीं है, जैसे पता लगा कि ये तकलीफ अपने साथ में नहीं है, जैसे पता लगा कि ये मेरा नहीं है, तुरंत हट जाता है। आप बैठे थे और एक आध 2 ग्रंथ रखे थे और आप या मोबाइल रखा था, किसी का हाथ में रह गया तो हम लेकर के चलने लगे। किसी ने कहा भाई साहब ये मोबाइल, अरे अरे ये मेरा नहीं, सॉरी। अब कितनी देर लगती है उसको छूटने में? यही तो भेद विज्ञान है। छोटे छोटे से बच्चे भेद विज्ञान जानते हैं। बचपन से आज तक हम भेद विज्ञान ही तो करते रहे हैं, अपना पराया तो करते रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि वो जो लक्षण थे ना अपना परायापन के, उन लक्षणों को सही नहीं जाना, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। कर तो रहे थे हम अपना पराया, छांट तो रहे थे हम, ये मकान मेरा है, ये मकान पराया है, ये दुकान मेरी है, ये दुकान पराई है, ये ऑफिस मेरा है, ये उनका है, ये कपड़े मेरे हैं, ये धन मेरा है, ये पत्नी मेरी, ये परिवार मेरा, ये संपत्ति मेरी। ये करते रहे थे हम आज तक। अपने और परायेपन की बिल्कुल खबर है। बिल्कुल देखो, शादी विवाह के आयोजनों के अंदर एक दूसरे का सेट पहन लेते हैं, डायमंड सेट एक दूसरे का, फिर भी कोई बात नहीं, पहनने में कोई ऐतराज नहीं है। इधर का उधर, इधर का उधर, सब कितना चलता है। आपके वहां फिर इतना नहीं चलता होगा, यहाँ तो देखो आप बहुत इस तरह का चलता रहता है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पर को पर और निज को निज अपना नहीं है, बस मेरा नहीं है। जैसे जिस चीज के पता लगता है कि ये मेरी नहीं है, तो तुरंत उसके प्रति व्यवहार बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, उसके प्रति सोच बदल जाती है, उसको देखने का नजरिया बदल गया हमारा। ये क्या हुआ? ये नजरिया कैसे बदल गया आपका? ये तो बात है, पर जान लिया, बस पराया जान लिया, इतने से में नजर बदल गई। अपना जानते थे तो अलग नजर थी, अपनेपन की अलग नजर हुआ करती है, परायेपन की अलग नजर हुआ करती है। ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों की नजर फिर गई है बस देह से। देह बनी हुई है, संयोग बने हुए हैं, परिस्थितियां बनी हुई है, अनुकूलता और प्रतिकूलता के वातावरण, माहौल जगत में पुण्य पाप कर्म के उदयजन्य दिखाई देते हैं, किंतु दृष्टि बदल गई, फिर गई है दृष्टि उनकी। अब कौन दुखी करे? कोई व्यक्ति दुखी करने के लिए आया, मार दूंगा तेरे को जान से, मैं तो अन्य हूं, मुझे कहां से मारेगा? जीव जुदा है, उद्गल जुदा है, दोनों ही न्यारे न्यारे हैं, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। दोनों के लक्षण इतने भिन्न हैं कि एक दूसरे से किसी की कोई मेल नहीं है, कोई सामने नहीं है। कितना सुंदर पॉइंट दिया, अन्य जानो अन्य। आपने अन्य जाना और चमत्कार हो गया,
आप समझ में नहीं आई बात, क्या चमत्कार हो गया। जब आप शरीर को अन्य जानते हैं तो पराये लोगों के लिए पाप नहीं करते। बोलो, अपने लिए तो ये जीव न मालूम कितने बंद बंद करता है, तो हम कहें किसी दूसरे के लिए, मैं क्यों करूं भैया उसके लिए पाप, मैं नहीं करने वाला उसके लिए। तुरंत अब हमने ये कहा ये शरीर अन्य है ना, अब क्यों पाप करता है इसके लिए। जब देह को अन्य जानेगा तो देह के लिए अनाप शनाप उद्गल आदि का अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण नहीं करेगा। क्या अनाप शनाप भक्षण नहीं करेगा, यदवा तदवा नहीं खाएगा। क्यों करो इस देह के लिए, क्यों संभालो इसको। पड़ोसी है तो पड़ोसीवत व्यवहार जरूर होगा। निंदा करे कोई हमारी, प्रशंसा करे कोई हमारी, न मान होता है न क्रोध आता है। देखो तो सही आप, क्या फार्मूला लगा, जीवो अन्य पुद्गलश्च अन्य। कर बेटा कितनी बुराई करता है, किसकी करता है। चल कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये जो संजीव नामधारी शरीर में मौजूद आत्मा बहुत खराब है, ऐसा बोलता है कोई व्यक्ति मेरे बारे में कोई बुराई करेगा तो क्या करेगा, बोलो कैसे बुराई करेगा। शरीर के बारे में करेगा, शरीर के बारे में करेगा। खत्म हो गया है सारा झगड़ा ही। एक झटके में एक सूत्र लगाया हमने, इस सूत्र के बाद में चाहे कितने भी पहाड़ वचन सामने से चल करके आते हो, वे सारे के सारे इस एक मंत्र और इस एक कवच के आगे सब धराशायी हो जाते हैं, सारी की सारी बातें। ये अच्छे नहीं दिखते, ये खराब है, इनका ये है, इनका ये है। कुछ होगा मेरे बारे में, जो आप मेरे बारे में कह रहे हो वो मेरे बारे में नहीं है, वो के बारे में होगा, वो संयोग के बारे में होगा, वो बिजनेस के बारे में होगा, वो परिवार के बारे में होगा, वो पर पदार्थों की सापेक्षता से होगा। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। दुनिया में कोई व्यक्ति मेरी बुराई कर ही नहीं सकता है। और प्रशंसा करने पर होने वाला मान होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे यार बहुत अच्छे दिखते हैं यार, ये तो बोलते बहुत अच्छा है। अरे ऐसा आपका तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत, किसी चीज की तारीफ करे, किसकी तारीफ करेगा बोलो। आपके दांत बहुत चमक रहे हैं, इतना कितने वाइट दांत हैं आपके, क्या किसमें उलझ रहे हो आप। दांतों में, चेहरों में, चेहरे में, बालों में, कपड़ों में, आवाज में, सब पुद्गल है। ये सब है पुद्गल को खेल, यहाँ में नाई हमारो में, ये सब पुद्गल है। अटकने के चांस बहुत हैं। इस मंत्र को नहीं जाने तो कदम पर अटके, पर एक क्षण मात्र भी यदि इस बात का विचार कर लेंगे कि ये पुद्गल है भैया, पुद्गल का क्या विश्वास आ, पानी बीच पता था, मुझसे भिन्न है, मुझसे अन्य है, मुझसे न्यारा है, मेरा नहीं है, मेरा विरोधी तत्व है, ये समझ लो आप। इसका और मेरा सामने नहीं है, इसका और मेरा कोई रिलेशन नहीं है आपस में। जिनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं होता उनकी होने वाली तारीफ उसमें जबरदस्ती फूलते नहीं है। जिनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, उस व्यक्ति को यदि कोई गाली देता हो तो हमें तकलीफ में आने की जरूरत नहीं है, हमें क्रोध करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ आज कोई व्यक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गालियां देता हो तो आपको कितना बुरा लगता है कुशल जी? नहीं लगता है कुछ भी, हमें क्या लेना देना। कोई व्यक्ति किसी को यदि बुरा कह रहा है, देखो हमारे लोगों को यदि कोई व्यक्ति कुछ कहता है, वही अपनापन आ गया ना। जहाँ अपनापन होगा वहां तकलीफ का जन्म शुरू हो जाएगा। कोई व्यक्ति हमारी फैमिली के ऊपर आंच डालने का प्रयास करे, उंगली उठाए तो हमें तकलीफ होती। हमारे ऊपर उंगली उठाए तो तकलीफ, हमारे मतलब शरीर के ऊपर, शरीर को अपना मान रहे हैं तो तकलीफ होती है। परिवार के ऊपर कोई उंगली उठाए तो तकलीफ होती है। हमारे जितने संबंधी हैं सबके ऊपर उंगली उठाए तो तकलीफ होती है।
हमारे जितने साधर्मी हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, उन पर कोई संकट आए तो भी हमें तकलीफ होती है। हमारे देवगुरु धर्म के ऊपर कोई आपत्ति आए तो तकलीफ होती है। लेकिन जिस क्षण हमने ये जान लिया कि ये जितने नाम अभी गिनाए गए ये सब पर हैं, अब तकलीफ का क्या काम, अब गुस्सा किस चीज का। फिर तो हंसी आती है कि देखो बेवकूफ बन रहा है, ये सोच रहा है मुझे तकलीफ दी है और मेरे ऊपर तो कुछ नहीं हुआ, ये तो पड़ोसी के ऊपर करके चला गया। छोटे छोटे से बच्चे करते हैं इस तरह की बदमाशी, करे कोई और फल मिले किसी और को, डांट पिटे किसी और की क्लास में, तो बच्चे कितनी हंसी उड़ाते हैं, कितना मजा आता है उनको ऐसी छेड़छाड़ करने में। एक बच्चे ने बदमाशी की और नाम लगा दूसरे का, तो मजा आता है ना। क्लास में टीचर ने दूसरे बच्चे को डांट दिया, गलती की थी किसी और ने और डांट पिटी किसी और को, और मैंने समझ रही है पनिश कर दिया गया, सजा मिल गई उसको। भाई साहब ऐसा ही हो रहा है यहाँ। हमें तो मुस्कुराना चाहिए, हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति इस भेद विज्ञान को नहीं करता हुआ, भेद विज्ञान को नहीं जानता हुआ मेरे ऊपर संकट ही नहीं कर पा रहा है। पार्श्वनाथ के ऊपर ओले बरसाए, पत्थर बरसाए, कमठ ने किस दम पे बैठे रहेगी, किस चीज का दम था वो, ये पुद्गल ने। जो ओले बरसा रहा है वो भी पुद्गल है, जो पत्थर बरसा रहा है जो पत्थर भी पुद्गल है, और जिसके ऊपर पत्थर गिरा रहा है वो भी पुद्गल है। अब बोलो अब क्या रहा। मुझे तो लगता है जीव और पुद्गल के एकत्व बुद्धि के कारण ही ये सारे संकट खड़े हुए हैं। जितनी तकलीफें हमारे को लाइफ में दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी तकलीफें इस जीव और पुद्गल को जुदा नहीं जानने की वजह से है। क्या तकलीफ का जन्म ही यहाँ से होगा। जितने प्रॉब्लम खड़ी होगी ये सारी की सारी प्रॉब्लम यहीं से उत्पन्न होगी कि इनको हम पर नहीं जान रहे, इनको पराया नहीं जान रहे। जिस दिन पराया जान लिया अब दूसरे की तकलीफ में दुखी नहीं होता मैं। पड़ोसी के यहाँ नुकसान हुआ तो आपको तकलीफ कितनी होती है, सिंपैथी के नाते आप बोलते तो हैं अरे साहब आपके दुख में सम दुखी, किंतु जिसके साथ घटी है घटना दुख तो वही भोगता है। शरीर के साथ घटना घटी है तो चेतन क्यों दुख भोगे, बोलो चेतन क्यों तकलीफ में आए, हम क्यों दुखी हो। समझ में नहीं आता इतनी सरल सी बात ये हमारे क्यों नहीं गले उतर रही है, ये बात हमारे समझ में क्यों नहीं आ रही है। इसको तत्व का सार कहा, ये मक्खन निकाल करके रखा है। श्रीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि का मक्खन निकल करके आया है ये सामने, वहीं से लेकर के आए थे पूज्यपाद स्वामी, विदेश क्षेत्र जाकर के आए थे। आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य थी। आचार्य कुंद स्वामी तो 8 दिन के लिए गए थे, जीवन में एक ही बार गए थे। ये पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने इष्टोपदेश की रचना की है ये तो जाया करते थे, जब विकल्प आता था चल देते थे विदेश क्षेत्र। आकाश मार्ग से गमन करके जाते थे, पुनः लौट करके आते थे। वहां से ये मक्खन लेकर के आए, ये सार निकाल करके लेकर के आए। ये सार तत्व निकला है, निचोड़ है, बिल्कुल एसेंस निकाल दिया है उसका, मूल तत्व बिल्कुल उसको समझ लीजिए आप कंप्रेस करके इतना ज्यादा उसको सॉलिड बना दिया है, क्योंकि इसमें से जितनी अतिरिक्त बातें थी वे सारी अतिरिक्त बातें निकाल दी। तत्व का सार कहा है, मैं तो जनागम का सार कह रहा हूं। इतना मात्र ही तत्व संग्रह है, तत्व संग्रह है। जनागम में सारभूत 7 तत्व,
प्रयोजनभूत 7 तत्व पूरे जिनागम में। प्रयोजनभूत 7 तत्वों में भी सार क्या है? शास्त्र बंध संवर निर्जरा मोक्ष नहीं, जीव और पुद्गल, जीव और अजीव, ये सारभूत तत्व हैं। मूल प्रकरण देखिए, आप पढ़ा था हमने पहले भी, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब। 2 लाइनें कह दी। पहली लाइन में निचोड़ निकालने की बात कही और दूसरी लाइन में नीचे से ऊपर जाने की बात कही। सबका सार निकाल करके ये निष्कर्ष निकाल दिया, समय सार पढ़ करके ये निकाला, घुमट सार पढ़ करके ये निकाला, जितने ग्रंथ थे सबको पढ़ करके एकमात्र ये सार निकाला। फिर कहा अब जरा एकांत में बैठकर इन 2 पंक्तियों का चिंतन करते हुए थोड़ा विस्तार करने की कोशिश करो। अब फैलाओ थोड़ा सा, अब करो थोड़ा सा विस्तार। आप कैसे विस्तार करूंगे इसका? करो ना, कोशिश तो करो। इसका विस्तार करोगे, इसमें से निकल करके आएंगे 6 द्रव्य, पंच अस्थिकाय की चर्चा, 4 अभाव जो हैं यही से निकलेंगे। इसके विस्तार में 4 अभाव की चर्चा होगी। हम तत्वार सूत्र की चर्चा करते हुए कल हमने चर्चा की थी 6 सामान्य गुणों की। नहीं, कल तो कारक की चर्चा की थी। परसों विगत कुछ दिनों में हमने 6 सामान्य गुणों की चर्चा की है। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुर लघुत्व, प्रदेशत्व, ये 6 सामान्य गुणों की चर्चा। उसका सार क्या है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, अपनी अपनी शक्तियां हैं, अपने अपने में देखो। कल षट कारक की चर्चा की हमने मोक्ष शास्त्र पढ़ते समय। अब बताओ उसका सार क्या है? षट कारक की चर्चा का सार क्या है? स्वयंभू, ये सार है। प्रत्येक परमाणु स्वयंभू है, हर पुद्गल का परमाणु स्वयंभू है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है। यही तो सार है उसका। 6 द्रव्यों का सार क्या है? 9 पदार्थों का सार क्या है? पंचास्थिकाय को जानने का सार क्या है? बोलो। जितने सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, निमित्त उपादान को जानने का सार क्या है? बोलो। निमित्त उपादान सार है। निश्चय व्यवहार को जानने की उपयोगिता क्या है? क्यों जाने आप निश्चय व्यवहार को? एकमात्र आत्मानुभूति ही सार है, शेष सब असार है, शेष सब बेकार है। आत्मानुभूति ही सारभूत है। जिनागम का कोई भी प्रकरण जिसको पढ़ करके भेद विज्ञान की बात सामने आती हो, उस भेद विज्ञान की प्रेरणा यहाँ 2 पंक्तियों के अंदर दे दी। आज तक जितने जीवों ने सिद्ध दशा की प्राप्ति की है, इसी भेद विज्ञान के बल पर की है। जितने जीव सिद्ध हुए हैं इसी के बल पर हुए हैं, जितने जीव सिद्ध होंगे इसी के बल पर होंगे, जितने जीव मुक्ति प्राप्त करेंगे इसी के दम पर प्राप्त करेंगे। सो सब महिमा भेद ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। सिर्फ भेद ज्ञान की महिमा है। सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। 130वां पृष्ठ उठा करके देखो समय सार का। भावी भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारिया, ये भेद विज्ञान की धारा चलने दो। वहीं देखो दूसरा एक और कलश दिया, भेद विज्ञान से सिद्धा सिद्धा एकल के चिन्ह, तस्सेवा भाव तो बद्धा बद्धा एकल के चिन्ह। जितने जीवों ने सिद्धि की प्राप्ति की सिर्फ एक भेद विज्ञान का ही महात्म्य था। जितने जीव सिद्ध होंगे भेद विज्ञान के बल से होंगे। हो भेद विज्ञान क्या है? कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये भेद विज्ञान है। मैं भिन्न हूं और शरीर भिन्न, ये भेद विज्ञान है। पढ़ करके तो देखो जरा इससे एक बार। ये जो आर्ट यहाँ सिखा रहे हैं, ये जो कला यहाँ पूज्यपाद स्वामी सिखा रहे हैं, इस कला को गहराई से अभ्यास पूर्वक सीखने की कोशिश तो करो। ये कैसी कला है, ये कैसा अभ्यास है, ये कैसी प्रैक्टिस होगी इसकी? देखिए कला और विज्ञान, इन दोनों के अंदर बहुत फर्क है। क्या फर्क है कला में और विज्ञान में? मैं बताता हूं आपको। विज्ञान को नया नया चाहिए, रिसर्च है ना,
साइंस को क्या चाहिए? नया। इसमें टेस्ट पेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। विज्ञान का ये गुण है, नई चीज होनी चाहिए। और कला को रिपीटेशन चाहिए, तब वो कला होती है। पहली बार किसी कार्य को करना, कोई काम नया हुआ है, पहली बार यदि कोई काम नया हुआ है, वो विज्ञान है। और बाद में जैसे जैसे उसको और रिपीट करते हैं तो उसमें निखार आता चला जाता है, वो कला है। ये वेद विज्ञान कला है, विज्ञान तो है ही। जिन जीवों को जीवन में पहली बार प्रकट हो उनके लिए विज्ञान है। और जो ये कार्य निरंतर करते रहे, ये अभ्यास, जितना अभ्यास होगा उतना निखार आता जाएगा। जितना अभ्यास होगा उतना आप उस तत्व को, उस तथ्य को हासिल करते जाएंगे। जितना निखार आएगा उतना आनंद आएगा। क्या चीज है ये अभ्यास? कैसे होता है ये अभ्यास? करो प्रैक्टिस इसकी, अभ्यास कीजिए। शरीर से भिन्न आत्मा कैसा होता होगा? आंखों के बिना मैं कैसे देखता हूँ, कान के बिना ज्ञान से कैसे सुनता हूँ, शरीर के बिना मैं कैसे चलता हूँ, मैं इस वाणी का करता नहीं, मैं इस विकल्प का करता नहीं। वेद विज्ञान की कोशिश तो करो, अभ्यास तो कीजिए एक बार। इस अभ्यास के अलावा कुछ नहीं करना है। देखिए अनंत काल हो गया, अनंत काल के अंदर यही काम नहीं हुआ है। बस दुनिया के सारे काम कर लिए। मुझे मिलते हैं लोग, ऐसे लोग मिलते हैं आपके अमेरिका में, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, अरे पंडित जी क्या क्या नहीं किया, हमने सब शौक पूरे किए अपने लाइफ में, सब कुछ किया है हमने। फिर हम जब आगे क्वेश्चन पूछते हैं, आपने सब कुछ किया है, वेद विज्ञान किया क्या? अरे नहीं, आप भी कहाँ ले गए, वेद विज्ञान और लौकिक में सब कर लिया हमने, दुनिया में सब काम कर लिए, ये काम नहीं किया, ये काम नहीं हुआ। कब करेंगे बोलो? कब अवसर आएगा ये काम करने का? या अंतिम दाव है। दौलत राम जी कहते हैं, दाव मत चूको यही। दाव जानते हैं आप किसे कहते हैं? दाव मतलब मौका, मौका मिल गया है हमारे को, चांस। जब दाव मिला है हमारे को ये मनुष्य भाव के माध्यम से, मत चूको, मत चूको चौहान जी। ऐसे मंत्र है ये, एक बार इनका प्रयोग करो, प्रैक्टिकल थोड़ा सा और करो, कोशिश और करो, कोशिश और चिंतन करो, और चिंतन करो, और चिंतन करो। जितना अभ्यास करोगे उतना आनंद आएगा, बिल्कुल जुदा दिखने लगेंगे। अभ्यास बढ़ेगा, जुदा दिखने लगेंगे। अभ्यास बढ़ेगा, अपने आप को भिन्न अनुभूति होगी। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद आएगा, सिद्ध भगवान भोगते हैं। फिर हम कहेंगे आपको कि हाँ, आज आपके जीवन में अनुभूति प्रकट हुई है। आज हम कहते हैं आप सम्यक्ति हो गए। आज हम कहते हैं आपका धन्य हो गया। आज हम कहते हैं आपका नया जन्म हो गया। क्या ये जन्म नवीन है आपका, ये नया जन्म है। फिर जीवन के नएपन की बात नहीं है, जन्म ही नया हो गया। फिर नए वर्ष की क्या बात है? सब कुछ नया हो गया, बदल जाएगा। फिर द्विज कहलाते हैं, द्वितीय जन्म हो गया हो जिनका, वे द्विज कहलाते हैं। तो ऐसा हम सबके जीवन में प्रकट हो, वो दिन हमारे जीवन में आए तो हमारा ये नव वर्ष मनाना भी सार्थक है। हमारा ये आज तक जो हमने काम नहीं किया वो काम हो गया, तो सब कुछ हो गया, करने योग्य काम। फिर हमारे को कुछ, फिर क्या रोटियां मिले तो मिले और नहीं मिले तो नहीं मिले, फिर बिजनेस चले तो चले और नहीं चले तो नहीं चले। क्यों? अब तो छोड़ करके जाना है। फिर शरीर चले या नहीं चले, अब क्या करना है, छोड़ करके जाना है। जुदा दिखता है, भिन्न दिखता है, मुझसे भिन्न दिखाई दे रहा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सब संकट मिट गए। तो हम सबके जीवन में ऐसा भेद विज्ञान, ऐसा सम्यक दर्शन, ऐसा निराकुल अतीन्द्रिय सुख, निराकुल अतीन्द्रिय आनंद
अपने जीवन में प्रकट हो, ऐसे भावना के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ। हाँ पंडित जी, यही नए साल में जो कहते हैं ना कि रिजोल्यूशन क्या है ये साल का आपका, हाँ निर्णय क्या है, तो ये वही बताया, वही हम सब में ऐसे ही उपलब्ध हो। सही बात है, ये बिल्कुल। चलिए वाणी स्तुति बोलते हैं। या वाणी के ज्ञान सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ रोक, सदा देता हूँ। नौ बार।